हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम करने वाले पूरे बिजनेस स्टडीज के एक साथ सारे रेफरेंस इन नेक्स्ट लेस देन 10 मिनट। सबसे पहले हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर। एक चीज समझ ले, पर्सपेक्टिव हेनरी फेयोल का था टॉप लेवल मैनेजमेंट, एफडब्ल्यू टेलर का था शॉप फ्लोर लेवल की ये एकदम एम्प्लॉयज लेवल, इसके उसके टेक्निक्स वगैरह एम्प्लॉयज लेवल पे लगते थे। यूनिटी ऑफ कमांड, स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। हेनरी फ्योल बोलता था भैया यूनिटी ऑफ कमांड के बिना तो दुनिया ना चले, लेकिन ये डिड नॉट फील इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए तो उसने फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोला, एक वर्कर को ऑर्डर 8 जन देंगे तो इट्स अ वायलेशन ऑफ व्हाट, यूनिटी ऑफ कमांड। ये एप्लीकेबल यूनिवर्सल था, ये एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सिचुएशन था। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल का पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उसने सारे निकाले थे बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और F.W. टेलर के है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी टेक्निक, जितने प्रिंसिपल्स उसने कैसे किए, ऑब्जर्व किए और एक्सपेरिमेंट करके निकाले। फोकस, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे टेक्निक्स इसलिए लगाई जाती थी ताकि जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। पर्सनालिटी, ही वाज अ प्रैक्टिशनर, ये था साइंटिस्ट, ये था जनरल थियरी, ये था साइंटिफिक। याद रखना, ही वाज अ जनरल, ये टॉप लेवल, शॉप फ्लोर, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू स्पेशल सिचुएशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंशन, इंप्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये प्रैक्टिशनर था, ये साइंटिस्ट था। ये याद नहीं करोगे तो चलेगा, ये जनरल थियरी, ये साइंटिफिक। नेक्स्ट पे आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिंपल सा बोलता है जितने भी सबऑर्डिनेट है, हर सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर, मतलब आपका एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, जो ग्रुप एक जैसी एक्टिविटी बना रहा है उनका एक हेड बनाओ, एक डिपार्टमेंट बनाओ, वन डिपार्टमेंट, वन हेड, वन प्लान। प्रोडक्शन का एक, परचेस का एक, सेल्स का एक, हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, वो प्लान बनाएगा। ये क्या प्रिवेंट करता है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब हम किसी भी दो जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग, कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं हो सकती। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेस वाला परचेस करेगा। इट इज एप्लीकेबल इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय से मिलना चाहिए। एंड इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब जो हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज आता है। इसमें बेसिक एग्जांपल्स है आपके बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। स्टैंडिंग प्लान मतलब वो प्लान जो आपके बिजनेस में बार बार रिपीट होता है। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम, जैसे हर साल हमारे देश में बजट बनता है। और स्टैंडिंग प्लान मतलब वो जो बार बार रिकर होने वाला है और हर एक पीरियड ऑफ टाइम में ये सारे प्लान्स बार बार रिपीट होंगे। इट इज डिस्कार्ड, जैसे प्रोजेक्ट खत्म, एक साल खत्म, प्लान खत्म। ये हमेशा जनरली रहता है और आसपास के चेंजेस के हिसाब से हम इसे चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन एज पर द चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरमेंट। मेरे आसपास अगर सिचुएशन बदल रही है तो उसके हिसाब से हम भी इसको चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब एक कंपलसरी एक्ट होता है जहां पे इंडिविजुअल अपने टास्क, अपने पावर्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल डिसीजन है जहां पे डिस्क्रिशन है टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि भाई करना है कि नहीं। अब फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहां पे कंट्रोल अभी भी सुपीरियर का ही है, यहां पे लेस कंट्रोल। मोर कंट्रोल याद रखना, मोर कंट्रोल किसमें है, डेलीगेशन पे। लेस कंट्रोल किसमें है, डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि डेलीगेशन में हम सिर्फ टास्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अब उसकी जिम्मेदारी बना दे रहे हैं। इट इज पॉसिबल थ्रू फॉलो ऑफ टास्क। किसके यहां पे सिर्फ टास्क को शेयर किया, किधर होता है, डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में कंपनी ने डिसीजन मेकिंग ले ली और हर लेवल पे हमने क्या पास कर दिया, डिसीजन मेकिंग पावर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसका नैरो स्कोप होता है, इसका वाइडर, टू लेसर द बर्डन। क्या लेस कर देता है, डेलीगेशन मैनेजर का बर्डन कम। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज। हम अपने सबऑर्डिनेट्स को और पावर्स दे रहे हैं ताकि भाई तुम आओ,
एंड बिकम अ गुड फ्यूचर लीडर्स। तो ये कंपलसरी, ये सबसे ज्यादा डेलीगेशन कंपलसरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल। यहाँ पे क्या होता है, मोर कंट्रोल लेस कंट्रोल। यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ फॉलोड बाय शेयरिंग ऑफ वर्क, ये है डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट। ये है नैरो, ये है वाइडर, लेस बर्डन एंड मोर। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसमें एक और है, वो है फंक्शनल एंड डिविजनल। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे ये बना है। डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय प्रोडक्ट, पर हो सकता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स बनाया है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में फिर से फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकता हूं। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू प्रोडक्ट, आप जिस भी प्रोडक्ट में आप उसमें एक्सपर्ट हो रहे हो, माहिर हो रहे हो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट होती है फिक्स करना, कि आपको पता नहीं प्रोडक्शन वाला बोलेगा परचेस की वजह से, परचेस वाला बोलेगा सेल्स की वजह से, फिक्स। लेकिन डिविजनल, ईच इंडिविजुअल ईच डिवीजन इज वर्किंग एज ऑटोनॉमी यूनिट, तो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक लायबल है, हर एक को काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजरियल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, जो मेजर डिसीजन है वो आज भी किसके पास होंगे, टॉप लेवल। अगर आप प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स सब देखते हो तो आप एक ही फंक्शन देख रहे हो, लेकिन डिविजनल हेड में क्या है, आप किसी एक डिवीजन के एक्सपर्ट हो गए, किसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो गए, तो उसके रिलेटेड आप सारे फैसले ले रहे हो। तो ज्यादा डेवलपमेंट कहां पे होता है, डिविजनल। आपको यहां पे सिर्फ एक फंक्शन देख रहे हो तो स्टिल मेजर पावर किसके पास है, टॉप। कॉस्टलियर कौन सा होता है, डिविजनल। लेस कॉस्टली होता है फंक्शनल। मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो क्या प्रेफर करना चाहिए, डिविजनल। और सिंगल प्रोडक्ट, बहुत सारी डाइवर्स एक्टिविटी हो जहां हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो प्रेफर फंक्शनल। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी मोस्टली क्रिएट किसने की है, बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, सोशल इंटरेक्शन, दोस्ती यारी में जो ग्रुप बना, ये कहां से अराइज होता है, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज। जो भी हमारे कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसी जो रिजिड बनाए हैं, जो प्रोसीजर बनाए हैं, उसके चक्कर में जो मेरे कंपनी का स्ट्रक्चर बना उसको हम बोलेंगे फॉर्मल। ये कैसे राइज होता है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, एम्प्लॉयज के आपस में बातचीत से ये अराइज होगा। नेक्स्ट, इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, आप जिस पोजीशन पे हो उससे इसकी इंपॉर्टेंस बनती है, जितना ऊपर रहोगे आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा। कौन बनता है, अथॉरिटी किसके पास ज्यादा आती है, ध्यान से समझना, अथॉरिटी में अथॉरिटी किसके पास ज्यादा है, जो ऊपर है। इनफॉर्मल में नहीं भाई, कोई भी बन सकता है, आप में स्किल्स होनी चाहिए, लोग आपकी सुने। बिहेवियर डायरेक्टेड बाय रूल्स, यहां पे कोई रूल्स नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब चैनल है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। पर इनफॉर्मल में देयर इज नो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके से फ्लो हो सकता है। नेचर ये रिजिड है, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है, मैनेजर अपने हिसाब से चेंज करते हैं। लीडरशिप, मैनेजर्स यहाँ पे क्या है, एक तरीके से लीडर्स, जो मैनेजर्स है वो डिसाइड करेंगे कैसे काम करना है। तो यहाँ पे जो लीडर्स है वो कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो ना हो, एक छोटा एम्प्लॉय भी लीडर हो सकता है, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सपोज हमने फॉर्मल एक ऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल करके एक ग्रुप बनाया, हो सकता है वो सबसे नीचे लेवल वर्कर पे वो कैप्टन था किसी टाइम पे, तो वो अब लीडर बन जाए। ऑन देयर क्वालिटीज, ऑन देयर हैबिट्स के बेसिस पे लीडर डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, ये क्यों की जाती है, टू इंक्रीज व्हाट, नॉलेज एज वेल एज द स्किल। प्रोसेस जिससे हम क्या इंक्रीज करते हैं, लोगों की नॉलेज एंड स्किल। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, इट्स अ लर्निंग, कि हम उसको और बेटर बनो। थोड़ा डिटेल में बता दूं तो ट्रेनिंग इज एनेबल्ड जॉब रिलेटेड, मैं आज पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने रिलेटेड स्किल्स सिखाना इज कॉल्ड ट्रेनिंग, बट मुझे एक्सेल सिखाया जा रहा है, मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, इससे क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ। जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग, ओवरऑल ग्रोथ रिलेटेड डेवलपमेंट, तो इसको हम बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड, इससे हम बोलते हैं करियर ओरिएंटेड। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग व्हाट, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, नॉलेज एंड स्किल्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, लर्निंग एंड ग्रोथ। इससे enable employees to perform job, इससे क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ। ये होता है जॉब ओरिएंटेड, ये होता है करियर ओरिएंटेड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 10 चैप्टर में है
मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कोई भी हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है एक्सेप्ट फॉरेन और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कर सकते हैं बट वो जनरली नहीं करते हैं बिकॉज पैसा बहुत ज्यादा है। बट कैपिटल मार्केट में सारे पार्टिसिपेट है, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स। याद रखना, फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स। कौन से दो इन्वेस्टर्स? फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है टी, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सिक्योर डिपॉजिट। यहाँ पे है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ड्यूरेशन, मनी मार्केट का ड्यूरेशन होता है फॉर शॉर्ट टर्म। याद रखना, कैपिटल मार्केट में दोनों आता है, मीडियम भी और एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म कहां पे आएगा? मनी। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आएगा कैपिटल। मनी मार्केट दोनों लिक्विड होते हैं, मनी मार्केट भी और कैपिटल, बट मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ DFHI, डिस्काउंट फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट में शेयर्स भी लिक्विड है बट दे कैन बी सम शेयर्स जिनके हमें बायर्स ना मिले। दूसरा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, हायर लो रिस्क है तो हाई रिटर्न, लो रिटर्न। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में जनरली द रिस्क इज सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई, रिटर्न इज हाई। ठीक है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट आउटले इज स्मॉल। मनी, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट आउटले इन मनी मार्केट इज ह्यूज। यहाँ पे होता है ह्यूज और यहाँ पे होता है स्मॉल। यहाँ पे ह्यूज है, यहाँ पे स्मॉल। लो रिस्क, हाई रिस्क, लो रिटर्न, हाई रिटर्न। बस। अब नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट टाइम जब कभी भी कोई सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय अ कंपनी टू इन्वेस्टर्स, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। लेकिन जब भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की लेन देन होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। यहां पे शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से किसके पास जाते हैं? इन्वेस्टर्स। शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से किसके पास जाते हैं? इन्वेस्टर्स। यहां पे एक्सचेंज किसके बीच में होते हैं? शेयर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। कंपनी से इन्वेस्टर्स प्राइमरी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेकेंडरी। फ्लो ऑफ फंड डायरेक्टली कहां से होता है? फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। कहां से होता है? सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। उससे क्या होगा? प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या प्रमोट करेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। और सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली जाता है, तो यहां पे भी कैपिटल फॉर्मेशन है बट डायरेक्टली। प्राइमरी में, सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में होता है इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी में प्राइस कौन डिसाइड करता है? बाय द मैनेजमेंट। प्राइस को डिसाइड करता है कंपनी का मैनेजमेंट। सेकेंडरी में प्राइस को डिटरमाइन करता है बाय द मार्केट फोर्सेस। किसके? डिमांड एंड सप्लाई। बाय द मार्केट फोर्सेस किसके? डिमांड एंड सप्लाई। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ बाइंग होती है, सेकेंडरी में दोनों, बाइंग एज वेल एज सेलिंग। इसी के साथ सारे डिफरेंसेस खत्म। आई होप आपको मजा आया, तो प्लीज ऐसे सपोर्ट्स को, वीडियोस को सपोर्ट करो, और ऐसे आपको क्विक ऐसे जो वीडियोस आप कमेंट कर दो, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।